नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मैं हूं संजय तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुख्यालय के गेट पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई कामगार के हक के लिए भव्य मोर्चा निकाला था। उनका कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को साफ सफाई में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नंबर दिया है, लेकिन जिन कामगारों के वजह से मीरा भाईंदर शहर को साफ सफाई में 1 नंबर मिला है, उनका कोई भी परवाह अधिकारियों और ठेकेदारों को नहीं है। इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सचिन पोपले और अभिनंदन ने क्या जानकारी दी, हम आपको दिखाते हैं। मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ संरक्षण में 1 नंबर लाने का जो काम किया है ना, ये सब कामगारों ने किया है। सफाई कामगार, वृक्षपातीकरण, गार्डन, स्मशान भूमि, एसटीपी, अग्निशमन विभाग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कामगार है ना, ये सब काम करते तब जाके स्वच्छ संरक्षण में 1 नंबर अपना मीरा भाईंदर आया है। एसी कैबिन में बैठ के स्वच्छ संरक्षण 1 नंबर में नहीं आते। और इनका जो प्रलंबित विषय है, जो इनकी ग्रेजुएटी है, पगार है, डीए का पैसा है, जो इनका छुट्टी का पैसा मिलना चाहिए, इनका जो सैलरी है, अपने कमिश्नर साहब है, उन्होंने एक आदेश निकाला है। वो आदेश का यहाँ पे कुछ ये लोग पालन नहीं कर रहे। ठेकेदार लोग 10 तारीख के अंदर पगार होना चाहिए कामगारों का, मगर वो कुछ भी इस तरह का पालन ये महानगर पालिका के जो ठेकेदार है वो कर रहे नहीं। निर्लज्ज ठेकेदार है, उनको ये सोए हुए इनको जगाने का काम महाराष्ट्र निर्माण सेना आज कर रही है। देखो कैसे ये सब मिली भगत है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालो और साथ में चलो, हम भी तुम्हारे और तुम भी हमारे, ये सब साथ में है। इसके लिए इनके बिल निकल रहे। नहीं तो कामगार के हाथों में दे दो, कामगार का पूरा कामगार का साइन सिग्नेचर लो और बोलो हमारा 90% काम हुआ, 100% काम हुआ, और सब सिग्नेचर कामगार का सिग्नेचर दिखाओ और उसके बाद बिल पास करो। तो ये बिल जिंदगी भर इनका पास नहीं होगा, क्योंकि कामगार का हक जो है वो कामगार बरोबर दिला के रहेंगे उनको। ये सोई हुई प्रशासन है, इनको जगाने के लिए आज आए हैं। नहीं जगेंगे तो कैबिन का पूरा चारों इधर कांचे है, बाहर से दरवाजे कांच के है, वो फिर किस तरह से फोड़ने का मनसे शैल क्या रहती है, ये आने वाले वक्त इनको दिखेगा। विषय पहला तो हमला ग्रेजुएटी का विषय, जो मरे हुए लोग हैं उनको ग्रेजुएटी दी नहीं जा रही। इसके पहले ग्लोबल एक कॉन्ट्रैक्टर था, ग्लोबल ने बहुत साल काम किया है, उसमें जो काम कर रहे थे 2012 से कंपनी थी, 2012 से लेके आज 2025 तक आई है, 2025 में तक हुआ है। 2023 में ग्लोबल का टेंडर था, उसके बाद कोणार्क, मतलब एक आमदार का ग्लोबल, एक आमदार का कोणार्क, ऐसे दोनों आमदार को बांटा गया है आयुक्त साहब ने। और दोनों आमदार मीरा भाईंदर महानगर पालिका का लूटने का काम कर रहे, कामगारों के ऊपर अन्याय करने का काम कर रहे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो कामगार का हक है, जो कामगार के घर चलते हैं, वो वही मेहनत करते हैं। सुबह आके उठ के 6 बजे, कोई कामगार 5 बजे उठ के आता है और 6 बजे यहाँ पे पहुँचता है और मेहनत करके साफ सफाई करके तभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का पहला नंबर आता है। पहला नंबर आने के बाद कामगार के पीछे जो गाड़ी घूम रही थी आयुक्त के साहब के साथ, उसमें आमदार थे, मंत्री थे, इनको हक नहीं है घूमने का, लेकिन फिर भी घूम रहे थे क्योंकि ये क्रेडिट लेने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन आज कामगार के ऊपर अन्याय हो रहा है। 10 तारीख के पहले पगार देने का जीआर निकला है, लेकिन आज तक सफाई कामगार हो, तुम्हारे इधर अग्निशामक है, अग्निशामक जो कामगार है उनको 3-3 महीने का पगार दिया नहीं जाता है। मतलब इतनी बुरी हालत महानगर पालिका के जो भी ठेकेदार है उनके और जो अधिकारी है उनकी मिली जुली सरकार है। उनका बिल निकलने का कारण है कि हम तुमको नीचे से पैसा देंगे, तुम हमारा चेक निकालो, यही काम चल रहा है। नगर पालिका को ये करना चाहिए, जो कामगार है उनका खाते, अब इसके पहले आपने देखा रहेगा भ्रष्टाचार ओपन हुआ था, वो भ्रष्टाचार में लोगों को खाते में पैसा दिया जा रहा था, लेकिन उसका स्टेटमेंट डमी बना के ये आयुक्त को दिखाया और वहां से बिल निकाला है। उसकी चौकसी चल रही है, उनके ऊपर गुना दाखिल है। अगर ऐसा कोई ठेकेदार कर रहा है तो उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से काम करके दिखाएगी। जो सरकार आया है भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आया है, लेकिन उनके कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कौन सा काम होने वाला है? ये मिलीजुली सरकार है। मैंने क्या बोला आपको, ये मिलीजुली सरकार है। यहाँ पे जो सरकार है और ये अधिकारी है, उनका लागे बंदे है, उनको पैसा पहुंचा जाता है, उनके कमीशन में से जो हर महीने देना जाता है वो दिया जाता है, उसके लिए कामगार को अन्याय हो रहा है। अरे एक ही तो पार्टी है ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इतने सब विषय होते हैं। कभी आपको भारतीय जनता पार्टी दिखती है, कभी शिंदे गट की शिवसेना दिखती है, कभी उबाटा दिखता है,
एक ही दिखती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सामान्य लोगों के लिए रास्ते पे उतरने का काम करते हैं। और आज भी कामगार के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे। हम लोग को यश तो रात को मिला है, लेकिन कुछ विषय हमारे बाकी है। वो विषय के लिए हम लोग आयुक्त साहब के अभी सवाल जवाब करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सफाई कामगारों को हक दिलाने के लिए भव्य मोर्चा निकाला था, जिसका निवेदन मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे को सौंपा है। इस बारे में हमें आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।